एनसीआरबी दावा कर रहे हैं कि यूपी में अपराध कम है और जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध यहाँ कम है और दंगा तो हुआ ही नहीं। कांग्रेस क्या धारणा रखती है इसके बारे में? मैं इससे पहले कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, एक बात देश की एनसीआरबी डेटा पर जरूर करना चाहती हूं। इस एनसीआरबी डेटा की सबसे बड़ी हेडलाइन ब्रजेश जी ये है कि एनसीआरबी डेटा में जो आत्महत्या के मामले आए हैं उसमें 25% मामले दिहाड़ी मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के हैं। 25%, 1/4 मामले। अमृतकाल की यह असलियत है कि गरीब गुर्बत से इतना परेशान है कि दिहाड़ी मजदूर 25% है इस टोटल आंकड़े के, और ये 12% होते थे 2014 में। सोचा जानकारी के लिए, थोड़ी तो लोगों की आत्मा झकझोरेगी। क्या गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी और भुखमरी से इस देश का नतीजा है, महंगाई से, वो लोगों को समझ में आएगा। अब आपने एक डायरेक्ट सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार के परफॉर्मेंस पर पूछा है। देखिए, विंडो ड्रेसिंग करना या यहां पर आकर बड़ी डींगे हाँकना अलग बात है। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है ये पहले बताने के मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहती हूं। 13.5% बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश में। भगवान जाने वो कौन सी महिलाएं जो अपने आप को 10, 11, 12 बजे रात को सुरक्षित पाती हैं। मैं उसी प्रदेश से आती हूं, भगवान करे एक दिन इतना सुरक्षित मेरा भी प्रदेश हो। लेकिन मेरठ में, हस्तिनापुर में बैंक मैनेजर की पत्नी की हत्या करके बेड बॉक्स में उसको डाल दिया जाता है। कानपुर देहात में एक बैंक मैनेजर कर्मी चीख चीख के कह रही है भाजपा का एक नेता मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, उसने वीडियो रिलीज किया है, कोई कार्रवाई नहीं। मथुरा में भाजपा की पार्षद अपने पति के साथ मिलकर बच्चा चोरी के मामले में पकड़ी गई है। कानपुर देहात की एक चित्रकूट में 3 लोगों को मारा गया, और सबसे बड़ी बात यह उनको बंधक बनाने वाले सिपाही थे जो उनसे पैसा ऐंठ रहे थे, नहीं तो उन पर गांजा चोरी का और गांजा रखने का आरोप लगा देते। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूं कि ये किस तरह की और कौन से कानून की, कौन सी सुरक्षा की बात हो रही है। मैं हाथरस पर, उन्नाव पर, लखीमपुर पर, उसके चीरहरण पर तो अभी जा ही नहीं रही हूं। ये पिछले एक हफ्ते की घटनाएं आपको बता रही हूं। श्रीकांत त्यागी को मैं इसलिए टच नहीं कर रही हूं, वो सवाल आपने पूछ लिया। मतलब भाजपा के नेता जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा कोई काला कारनामा, ऐसा कोई कुकर्म है जो भाजपाई नहीं करते पाए जा रहे। बच्चा चोरी, एक पार्षद, महिला पार्षद विनीता अग्रवाल अपने पति के साथ बच्चा चोरी में पकड़ी गई है। बच्चे को प्लेटफॉर्म से चोरी करके उसके घर से बरामद हो रहा है, और सरकार के होश फाख्ता नहीं हो रहे हैं, सरकार की नींद नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है यहां पर? मतलब यहां पर आकर एक और दावा एनसीआरबी के हवाले से किया गया है सुप्रिया जी। ये दावा यह है कि 2021 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक कम्युनल राइट हुआ है। ऐसा दावा एनसीआरबी की रिपोर्ट में किया गया है यूपी के लिए। क्योंकि यूपी में जिस तरह का भय और आतंक का माहौल करा गया है, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था का पर्याय बुलडोजर बना दिया गया है। आज मैं अखबार में खबर पढ़ रही थी कि कहीं पर विवाद हुआ, और विवाद बहू और सास ससुर को लेकर था। कोर्ट ने घर जाने के लिए बोला तो पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची। कानून व्यवस्था का पर्याय, कानून व्यवस्था का विकल्प जिस प्रदेश में बुलडोजर बन चुका है, वहां पर कहां दिखाएंगे ये कोई हेट क्राइम, वहां पर कहां दिखाएंगे ये कोई दंगा? आप मुझे बताइए, जिस तरह भय और आतंक का माहौल उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो नफरती उन्माद भाजपा के नेता मिलकर, उनकी ट्रोल आर्मी मिलकर, उनके प्रवक्ता मिलकर फैलाते हैं, ये असलियत है। सुप्रिया जी, आपने ये बुलडोजर मॉडल की बात कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है, और मैं